जब से ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, कई लोग उन्हें आशीष नेहरा का भाई बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई सारे मीम्स चलाए जा रहे हैं जिसमें उन्हें कई लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि आशीष नेहरा के भाई थे, कुंभ के मेले में खो गए थे। कई लोगों ने इसे सोशल मीडिया पर इस तरह से प्रायोजित करके बताया कि भारत को जिस ब्रिटेन ने 200 सालों तक गुलाम बनाए रखा, आज उसी ब्रिटेन में एक भारतवंशी प्रधानमंत्री बना है। कई लोग उस कथन को भी कोट कर रहे हैं जिसमें विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारतीय लोगों में नेतृत्व का कौशल नहीं होता है। तो आज इन्हीं सभी बातों पर बात करेंगे कि ऋषि सुनक के आखिर प्रधानमंत्री बनने से भारत का किस तरह से फायदा होगा या भारत को उसकी किस तरह से फायदा मिलेगा। तो 12 मई 1980 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड में जन्मे ऋषि सुनक की यदि हम बात करें तो इनके दादा दादी मूलतः पंजाब प्रांत के अविभाजित भारत और पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। इसके बाद में ये पूर्वी अफ्रीका में बस गए। इनकी माँ जो है तंजानिया से है और पिता जो है वो केन्या से हैं। तो इनकी सारी पृष्ठभूमि को यदि हम देखा जाए तो कई लोग इन पर क्लेम किया जा रहा है कि ऋषि सुनक हमारे यहाँ से है, ऋषि सुनक हमारे यहाँ से है। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो ऋषि सुनक के पास में यदि अभी नागरिकता है, वो वर्तमान नागरिकता उनकी अपनी ब्रिटेन की नागरिकता है। लेकिन कई लोग जहां तक है, जैसे भारत में उनको बड़े ही उस पर सेलिब्रेट किया जा रहा है कि जैसे ऋषि सुनक ने वहां पर हमारी जो गुलामी थी उसका जाकर के वहां पर बदला ले लिया है। पर ऐसा नहीं है। आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ऋषि सुनक आखिर कैसे एक व्यक्ति जिसके दादा दादी, उसके बाद में उसके अपने माता पिता ने इतने संघर्ष के बाद में, इतना प्रवसन के बाद में, और एक इंग्लैंड जैसे देश में जो इतना विकसित देश है वहां पर जाके एक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेता है। यदि हम इंग्लैंड की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं हम भारतीय परंपराओं के अलावा इसको भी हमें देखना होगा कि वहां की डेमोक्रेसी कितनी मैच्योर है, कितनी परिपक्व है कि एक अगर वहां की बात करें कि वहां का एक ब्रिटिश ना होकर के, एक गोरा व्यक्ति ना होकर के वहां पर एक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो इसमें वहां की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। यदि हम लोग ऋषि सुनक की बात करें तो उसमें इनका जन्म जैसे मैंने बताया 12 मई 1980 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में हुआ है। राजनीति व दर्शन में स्नातक ऑक्सफोर्ड से इन्होंने पढ़ाई पूरी करी, फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से एमबीए की इन्होंने पढ़ाई पूरी करी है। इसके बाद में माँ तंजानिया और पिता केन्या से, बाद में इंग्लैंड में चले गए। अच्छा, इनकी 2009 में जो शादी है वो हमारे इन्फोसिस के डायरेक्टर है नारायण मूर्ति की पुत्री अक्षता मूर्ति से इनकी शादी हुई है। इसमें भी काफी विवाद रहता है कि इनकी जो संपत्ति है, इनकी पत्नी की जो संपत्ति है वो वहां की जो क्वीन है एलिजाबेथ उससे ज्यादा संपत्ति है, क्योंकि इनके पास में लगभग इन्फोसिस के 0.93% शेयर है, जिन्होंने अभी देखा जाए हाल ही में तो इसका जो लाभांश उनको मिला है लगभग 126 करोड़ मिला है। एवं कुल संपत्ति की यदि हम कीमत को अगर आका जाए तो लगभग वो 5,956 करोड़ है। तो यार इनका जो राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें ऋषि सुनक की, तो यॉर्कशायर के रिचमंड से सांसद है। ये जो पहली बार है 2015 में सांसद बने थे। यॉर्कशायर के एक रिचमंड शहर है, वहां से ये सांसद बने थे। तो आप एक डेमोक्रेसी में इसको भी एक राजनीतिक जीवन में देख सकते हैं कि मात्र 7-8 वर्षों की अवधि में वो एक इतने ऊपर वाले पद तक पहुंच जाते हैं। तो जब उस समय की प्रधानमंत्री थी थेरेसा मे, उनकी सरकार में संसदीय अपर सचिव ये रहे थे। वहां पर उनके जब थेरेसा मे ने इस्तीफा दे दिया है तो इसके बाद में बोरिस जॉनसन की सरकार में ट्रेजरी का मुख्य सचिव इनको नियुक्त किया गया था। ट्रेजरी और कोविड के काल में इनकी वित्तीय सूझबूझ की वजह से इनको काफी अप्रिशिएट भी किया गया था कि इन्होंने किस तरह से वहां की इकोनॉमी को बूस्ट किया था और कोविड काल में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मदद भी की थी। लेकिन जैसे ही बोरिस जॉनसन का पार्टी गेट एक स्कैंडल होता है जिसमें इन पर यह आरोप लगते हैं कि इन्होंने कोविड के काल में अपने घर पर वहां पर प्रोटोकॉल्स को तोड़कर, वहां पर कानून को तोड़ करके एक पार्टियां की थी जिसको एक पार्टी गेट स्कैंडल के रूप में जाना जाता है। जब ये इन पर आरोप लगे तो कंजर्वेटिव पार्टी जिससे ऋषि सुनक आते हैं, इनकी छवि पर और बोरिस जॉनसन की छवि पर बुरा असर पड़ा और वहां पर जो पार्टी है, कंजर्वेटिव पार्टी है, उन्होंने इस्तीफे के, क्योंकि वहां पर जो चुनाव होते हैं वो प्रक्रिया लगभग भारतीय पद्धति से ही होते हैं। जितने वहां के एमपी होते हैं वो एक चुनते हैं वहां के अपने दल के नेता के रूप में और वो दल का नेता ही बाद में प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि हम वहां ब्रिटेन की बात करें तो वहां पर अभी सबसे बड़ी जो पार्टी है वो है कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके लगभग 357 के लगभग वहां पर सांसद है। और उन्होंने दबाव बनाया बोरिस जॉनसन के ऊपर जब इन सारी चीजों में उनका पार्टी के स्कैंडल में नाम आया। 2-3 बार उन्होंने ऐसे कानूनों का उल्लंघन करके पार्टियां की है। इसके बाद में बोरिस जॉनसन को वहां पर इस्तीफा देना पड़ा।
उसके बाद में जो नाम आया वो सबसे आगे चल रहा था बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद में कि वहां पर ऋषि सुनक सबसे आगे होंगे। लेकिन ऋषि सुनक जब सारे पार्टी के जो मेंबर्स थे वहां पर दो प्रोसेसेस में वहां पर चुनाव होते हैं, जिसमें एक प्रोसेस में पहली जो प्रोसेस रहती है जो वहां पर जो एमपी है, एमपी मिलकर के चुनते हैं कि उनके पार्टी के दल का नेता कौन होगा। तो उसमें अगर देखा जाए तो पार्टी के दल के नेता के रूप में वहां पर सबसे ज्यादा समर्थन ऋषि सुनक को रही था। दो वहां पर टोटल प्रत्याशी थे जिसमें ऋषि सुनक थे, वह लीज ट्रस्ट थे। लीज ट्रस्ट को कम समर्थन मिला था, लेकिन जब दूसरे सेकंड उसमें जब पूरी पार्टी के उसमें मतदान होता है तो लगभग वहां से 80,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन लीज ट्रस्ट को मिलता है, बस 60,000 के लगभग का समर्थन ऋषि सुनक को मिलता है। इस तरह से लीज ट्रस्ट उसमें प्रधानमंत्री के पद की दौड़ में जीत जाती है और वो वहां की प्रधानमंत्री बन जाती है। लेकिन उसके बाद में जैसे ही होता है कुछ ही दिनों के बाद में जब वो उन्होंने जिन अपने वित्तीय हालातों को सुधारने का, इंग्लैंड की इकोनॉमी को सुधारने के लिए जो परिपक्वता दिखानी थी वो प्रॉपर रूप से वो नहीं दिखा पाए, और कुछ उन्होंने जो अपने फैसले लिए जिसकी वजह से पाउंड की कीमत, स्टर्लिंग पाउंड की कीमत काफी गिर गई, तो इसकी वजह से काफी उन्हें घेरा गया। और वहीं पर उन्हीं के पार्टी के कई नेताओं ने यह कहा कि अगर ये यहाँ की प्रधानमंत्री के रूप में आगे भी रहेगी तो इससे कंजर्वेटिव पार्टी को बहुत नुकसान होगा। पहले तो जब लीज ट्रस्ट को इस्तीफा देने के लिए उन पर दबाव बनाया गया तो उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, मैं एक बहादुर महिला हूं, मैं डटी रहूंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। लेकिन जब सभी की दबाव आया तो उसके बाद में लीज ट्रस्ट को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। जब उनके इस्तीफा के बाद में फिर से नाम चला कि अब शायद ऋषि सुनक को आगे जाकर प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद में भी बोरिस जॉनसन ने फिर से कहा कि मेरे पास में 100 से अधिक सांसदों का समर्थन है और मैं भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में रहूंगा। लेकिन इन वक्त पर जब नामांकन की तारीखें थी, नामांकन हो रहा था, तब बोरिस जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। उसके बाद में यह तय हो गया कि अब ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है, और हुआ भी वैसा ही। ऋषि सुनक ने फिर ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ लेने के बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया, कई लोगों ने कई मीम्स चलाए, कई लोगों ने उन्हें आशीष नेहरा का जुड़वा भाई बताया जो कहीं पर कुंभ का मेला, ऐसे सोशल मीडिया पर मीम्स चलते रहे। कई लोगों ने यह बताया कि ब्रिटेन से हम लोगों ने हमारी गुलामी का बदला ले लिया और वहां पर हमारे एक जो भारतवंशी है वो जाकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो पहले तो हम लोग इस पे बात करेंगे कि ऋषि सुनक की प्राथमिकताओं में क्या सचमुच भारत ही उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो ऐसा नहीं है। कोई भी अगर ब्रिटेन का व्यक्ति है, ब्रिटेन का नागरिक है, उसके अगर वो वहां का प्रधानमंत्री बना है तो उसके लिए प्राथमिकता में जो अभी है, वहां की डेमोक्रेसी ने यदि उनको चुना है तो चुना इसीलिए है कि वो किसी तरह से अपने देश को आर्थिक संकट से उभार पाए। तो उनके लिए जो प्राथमिकताएं होंगी वो प्राथमिकताओं में यही सर्वोपरि होगा कि वो ब्रिटेन में कैसे इकोनॉमिक क्राइसिस को संभाले। जो पिछले दिनों अगर हम लोग महंगाई की बात करें तो लगभग 10% से ज्यादा पहुंच चुकी है। खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं वो, जिनकी महंगाई वहां पर ब्रिटेन में आसमान छू रही है, उसकी कीमतें आसमान छू रही है। तो इसमें जैसे लगभग 50% से ज्यादा परिवारों का खान पान जो पहले की तरह हेल्दी फूड वगैरह टेकन था वो नहीं हो पा रहा है। लगभग 80% परिवारों के ऊपर जो है वो फाइनेंशियल वित्तीय संकट की जैसे स्थितियां उत्पन्न हो गई है, जो उनकी कमाई है उसमें भारी गिरावट हुई है। तो इन सब चीजों में अगर हम लोग देखा जाए, जो एनर्जी के प्राइसेस है, जो पहले कहा गया था कि एनर्जी के प्राइसेस नहीं बढ़ाई जाएगी, वो एनर्जी की प्राइसेस भी बढ़ाई गई है। तो इन सब चीजों से निपटना ऋषि सुनक की प्राथमिकताओं में रहेगा। उनको किस तरह से अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालना है वो फिलहाल उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल हम हमारी संस्कृति पर हम गौरव महसूस कर सकते हैं कि हमारे कई भारतवंशी, अगर देखा जाए हम लोग अभी हाल में अगर हम लोग ट्विटर की बात करें या कहीं की भी बात करें तो जो भारतवंशी है वो कई जगह काबिज है। लेकिन इसमें एक चीज हमें यह भी देखना पड़ेगा कि वहाँ की डेमोक्रेसी टैलेंट को अप्रिशिएट करती है। वहां पर लोगों को बुलाया जाता है, वहां पर लोगों को जब उन्हें लगा कि एक, चाहे भले ही बाहरी हो, वहां पर भी ऐसा नहीं है कि सारे लोगों ने ऋषि सुनक का बेधड़क सभी ने उनको अप्रिशिएट किया है। कई लोग वहां पर भी ये कह रहे हैं कि क्या हमें इसी रूप में भारत में जाने के बाद में क्या हमें इस तरह से अप्रिशिएट किया जाएगा, वहां पर नहीं किया जाएगा, फिर इन्हें क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के वहां का लोकतंत्र मजबूत हुआ है और ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं। अभी हाल ही में जब रिसेंटली अभी एक डेवलपमेंट उसमें यह हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको फोन लगा करके बधाई दी है और
ढेर सारी तो उन्होंने भी अपने विदेश मंत्री को, शायद जो भी उनके अपकमिंग जो भी फॉरेन विजिट होंगी उसमें अपने फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा है कि वो पहली विजिट शायद भारत में करेंगे। तो दोनों देशों के आर्थिक जो भी मसले हैं वो आपस में सुलझेंगे, दोनों देशों का ट्रेड वगैरह जो चल रहा है वो भी चलेगा। लेकिन हमें यह नहीं भूलना होगा कि ऋषि सुनक एक ब्रिटिश नागरिक है और उनकी प्राथमिकताओं में ब्रिटेन सर्वोपरि रहेगा, क्योंकि कई देशों के लोग रहते हैं, जैसे जो बाहर जाकर के कई क्रिकेटर है जो जाकर के अपने यहाँ पर क्रिकेट आके खेलते हैं इंडिया में और अपने देश के लिए अपने उसी भाव से खेलते हैं और वो अपने देश को उसी जज्बात के साथ में जिताते भी है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ऋषि सुनक एक ब्रिटिश नागरिक है और वो ब्रिटेन के हितों के लिए भी काम करेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक इमोशनल अटैचमेंट जो है कि वो एक भारतवंशी है, वो ब्राह्मण हिंदू परिवार से भी ताल्लुक रखते हैं। तो आने वाले समय में उनकी भारत के प्रति एक इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है। अगर आपने अभी तक, ये थी पूरी ऋषि सुनक की जानकारी। अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि इसी तरह की आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिल सके। हमारा ईमेल आईडी है nobreakingnews7@gmail.com। अगले वीडियो तक वेट करिए। अपना खूब ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।